यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉलर्स लोग ने आर्ग्यूड किया, आर्ग्यूड मीन्स दे आर नॉट एग्री दैट दिस यूनिफिकेशन ग्रेट ब्रिटेन यूनिफिकेशन शुड बी कॉल्ड एज यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, as the people used to say unification of Germany and unification of Italy. It is totally different. First let हम लोग पढ़ लेता है क्या यूनिफिकेशन हुआ, बाद में हम लोग पॉइंट खुद ही निकाल लेगा क्यों स्कॉलर्स लोग आर्ग्यू किया। बिफोर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटेन बोल के कोई कंट्री नहीं था, कोई भी कंट्री नहीं था 18th सेंचुरी से पहले। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ स्टार्ट, 1750s में हो चुका था, मतलब 1750s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था उस समय ब्रिटेन बोल के कोई कंट्री ही नहीं था। तो 18th century there was no British nation. The people who lived there, na, inhabitants means local people who were living in that one, they are known as inhabitant. ये लोग जो वहां पे था कौन कौन था inhabitants में, या इंग्लिश one group, second Welsh, third group was Scots or Irish. These three type of the people were there, and their culture and political tradition were different. Political culture, they follow different culture. Their political tradition means how they were ruling themselves, how the people were punishing the person who was doing the crimes and all. So they had different culture and political tradition. जैसे हम लोग अपनी कंट्री में हिंदूज में जब ब्रिटिश नहीं आया था, लॉज नहीं था, तो हिंदू लोग का सिस्टम कुछ और था। वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम क्या था कि क्राइम करने के लिए क्राइम का कुछ और पनिशमेंट था, मुस्लिम्स का कुछ और पनिशमेंट था। तो लाइक दैट इन इंग्लैंड आल्सो वाज देयर। English, Welsh, Scottish or Irish, these people they have their own culture and their own political tradition. English, slowly what happened with the time, as we know that industrialization took place there. So slowly what happened, the English people became powerful because and they became wealthy also, They became powerful and wealthy. So they started dominating the other communities. जैसे ये लोग रिच हो गया, पावरफुल हो गया, तो ये लोग डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया बाकी लोगों को, वेल्स, स्कॉटिश और एक ही प्लेस में रहता था सब। हाँ, जो आज इंग्लैंड बोल के है ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, वही ये सब प्लेस। तो सर पढ़ा था ना हम लोग 1750s में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ सर, वहीं पे हुआ था। तो फिर कुछ ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ब्रिटिश कंट्री नहीं था, लेकिन अब तो कंट्री है तो मानना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस, इसलिए तो मैं यहाँ पे लिखा ना 1750s में, जब ये ब्रिटेन बोल के था नहीं। प्रायर टू 18th सेंचुरी, प्रायर मतलब क्या हुआ, ये बना होगा कम से कम ये 1700 का ही पीरियड रहा होगा जब ये ब्रिटेन बना, ब्रिटेन बोल के। चलो तो 18th सेंचुरी, बस इतना याद रखना, 18th सेंचुरी से पहले इन ब्रिटिश बोल के कोई कंट्री नहीं था। 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन कौन था, डिफरेंट पीपल, इनहेबिटेंट्स वर डिफरेंट। सो एज इंग्लिश बिकेम पावरफुल, जब ये लोग पावरफुल हो जाता है, रिच हो जाता है, वेल्दी हो जाता है, देन दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द other people who were living inhabiting in that area. 1688 was the time period when what happened, parliamentary rule set up in England पार्लियामेंट का रूल आ गया। इससे पहले मोनार्की था, वो दैट वाज एंडेड, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट का तो रूल होगा ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गया। मींस किंग भी होगा लेकिन पावर किसका पास होगा, इलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड मींस दैट वाज the prime minister, उसका पावर होगा। 1688 was the time period when the monarchy was ended and rule of parliament was set up in Britain, United Kingdom as we call them now. After that what happened, one act was passed by the parliament 1688। तो पहले का चैप्टर्स में भी पढ़ा है क्या, वही चैप्टर 1 में तो 1607 Act of Union, 1707 Act of Union, 1707 में एक एक्ट पास होता है, एक्ट ऑफ यूनियन, और इसमें क्या कर दिया कि यूनाइटेड किंगडम बोल की कंट्री डिक्लेयर हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कंप्लीट नेम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका बर्थ होता है। और यहाँ पे किसको मिला लेता है, इंग्लैंड फोर्सफुली स्कॉटलैंड को भी मिला लेता है, और क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम। अब ये स्कॉटलैंड को बाई फोर्स तो मिला लिया, स्कॉटलैंड का जो रूलर्स लोकल लोग था ना, ये लोग हाईलैंडर्स इन लोग को बोला जाता था। क्या स्कॉटलैंड का लोकल लीडर्स को हाईलैंडर्स। तो हु वर हाईलैंडर्स, द रूलर्स ऑफ स्कॉटिश कम्युनिटीज, दे वर नोन एज हाईलैंडर्स। इन लोग को बहुत परेशान करने लगा, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन डोमिनेट कर रहा था, पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर पार्लियामेंट में होता था। जब पार्लियामेंट में ही इंग्लिश मेंबर होगा तो ये लोग किसके लिए काम करेगा, इंग्लिश पीपल के लिए काम करने वाला, इंग्लिश पीपल ओनली। तो ठीक है, अभी जो पार्लियामेंट में कौन है, इंग्लिश लोग हैं, तो ये लोग काम भी किसके लिए करेगा,
इंग्लिश पीपल के लिए, स्कॉटिश पीपल के लिए काम नहीं करेगा। तो ये लोग रिवोल्ट करना चाहा बहुत बार स्कॉटलैंडर्स, लेकिन उन लोग का रिवोल्ट एंड कर दिया और इन लोग का प्रॉपर्टी भी छीन लेता था, इन लोग को भगाने लगा, मतलब माउंटेन्स पे चला जाता इस तरह से। जैसे कि इन लोग को अपना लैंग्वेज बोलने नहीं देता था, इन लोग का लैंग्वेज क्या था, गैलिक लैंग्वेज बोलना भी अलाउड नहीं था स्कॉटिश लोग को। और प्लस इन लोग को अपना नेशनल कॉस्ट्यूम पहनना भी अलाउड नहीं था, कॉस्ट्यूम भी नहीं पहन सकता अपना नेशनल कॉस्ट्यूम, ये भी नहीं था। सो दे वर सफरिंग अलॉट अंडर द इंग्लिश पीपल। स्कॉट हाइलैंडर्स क्या होता है? स्कॉटिश हाइलैंडर्स मींस व्हाट? द लीडर्स ऑफ लोकल लीडर्स ऑफ स्कॉटिश एरियाज, दे वर नोन एज स्कॉटिश हाइलैंडर्स। So they were not allowed to speak even their own language, that was Gaelic language, and they were not allowed to wear their national costume also. So the Scottish people, they started feeling something uneasy in United Kingdom, which was created in 1717 by the Act of Union. So they started suffering. Many times some people revolted also, but their revolts were badly ended and they were punished severely. So sometimes they used to leave their homes also and they moved away from that area. Now so this is how the England and Scotland merged together, and it was named as the United Kingdom of Great Britain. But here the English were in power. Now what happened to one more group, the Ireland. Ireland was the area where two types of people lived, Catholics and Protestant. So British supported Protestant. अब ये लोग गुस्सा हो गया कैथोलिक्स, तो ये लोग भी क्या किया कि ये लोग भी जो है रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। रिवोल्ट का लीडर कौन था? वुल्फ टॉन, यूनाइटेड आयरिशमैन, सब आयरिश वाला लोग ना, ये लोग एक साथ हो गया, ग्रुप बना लिया, एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट whom? They started revolting against the British. Why English people? Because they were supporting others. इसीलिए लोग रिवोल्ट स्टार्ट कर लिया। 1798 में रिवोल्ट होता है, वुल्फ टॉन इसका लीडर रहता है, लेकिन रिवोल्ट को एंड कर दिया गया और बाय फोर्स आयरलैंड को भी किसमें मिला लिया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। तब यहाँ से आयरलैंड भी किसमें आ गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। अब यहाँ पे बनने के बाद इट वाज द टाइम 1801, अब क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और बड़ा हो गया क्योंकि आयरलैंड भी इसमें आ चुका था। सो न्यू फ्लैग वाज एडॉप्टेड, नया फ्लैग ब्रिटेन का एडॉप्ट किया। न्यू फ्लैग उसका नाम क्या था? यूनियन जैक। नया एडॉप्ट किया यूनियन जैक, जो उसका फ्लैग बन गया यूनाइटेड किंगडम का। न्यू नेशनल एंथम भी नया बोला है, गॉड सेव आवर नोबल किंग्स, ये नया नेशनल एंथम बना। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कंप्लीट हुआ। अब देखो लिखना कैसे है। The unification of Germany was not the result of sudden upheaval or revolt. It took many years for the completion of unification of Great Britain. Where now the United Kingdom of Great Britain is there. At that time there was no British nation before 18th century. The people who lived over there, they were English, Welsh, Scottish, and Irish. They have their own culture and they have their own political traditions. With time the English became powerful and they became wealthy. So they started dominating the other regions also, where these Welsh or Scottish were living. 1688 was the time period when the parliamentary rule was set up in England. That means constitutional monarchy was ended. Act of Union was passed in 1707, in which led the birth of United Kingdom and Great Britain. England and Scotland together, they were known as United Kingdom of Great Britain. After that, what happened? When the Scotland was forcefully merged into United Kingdom with England, then they started suffering a lot, because these were the Scottish people were not allowed to speak their language, Gaelic language. They were not allowed to wear their national costume. So forcefully England और Scotland को जोड़ा था, Scotland forcefully by force. अब इन लोग को जो है they tried to do the revolt. They tried also. They did many revolts, but those revolts were ended by the English people because they were in power. Means in parliament, who were the maximum? The English people only. So they were the powerful. So sometimes they left their homes also. Now after that, Ireland. What happened to the Ireland? The Ireland was divided into two types of people were living there, Catholics and Protestant. Then British gave the support to one group, then other group led the revolt.
The revolt which was occurred in 1798, the revolt was led by Wolfe Tone and his United Irishmen. Some Irishmen were also there. But this revolt was ended, and this Ireland was also forced to merge with United Kingdom of Great Britain. After this, a new flag was adopted, Union Jack, and new national anthem was also adopted, God Save Our Noble King. So this was the time period 1801, the unification of Great Britain was done. अब now differences क्या हुआ, क्यों इसको जो यहाँ पे स्कॉलर्स क्यों आर्ग्यू किया कि इसका यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दे माइट आस्क दैट हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और हाउ द unification of Great Britain was different from Italy and Germany's unification, or why scholars argued that Great Britain unification was not unification, or how the unification of Great Britain was totally different, we cannot call it even unification also. तो पहला पॉइंट, जर्मनी में क्या मिडिल क्लास का रोल, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन में मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, यहाँ पे कहीं मिडिल क्लास का रोल इंपॉर्टेंट दिखाई दिया नहीं, तो ये पहला पॉइंट, मिडिल क्लास रोल इज नॉट देयर। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ ये बाई फोर्स ही हुआ है, बाई फोर्स, जैसे कि स्कॉटलैंड को भी मिला है तो बाई फोर्स, आयरलैंड